राजनीति में नई लकीर खींच रहे भीम आर्मी चीफ और नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने यूपी में रचा इतिहास तो हरियाणा में बढ़ा दी ताकत और अब दिल्ली में दिखाया दम। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। मैं हूं आदर्श कुमार। इस एपिसोड में बात होगी चंद्रशेखर आजाद की, जिनके एक कार्यक्रम से बड़ा नेता इस बात से टेंशन में है कि एक नया नेता देश में उभर रहा है, वो भी बिना किसी सहयोग से। हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा हो वे खुद दौड़े चले आते हैं। ये बातें भीम आर्मी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कही। अपने ऑफिशियल अकाउंट में उन्होंने ये सब बातें लिखी हैं। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारी जनसैलाब इकट्ठा करने वाले चंद्रशेखर ने अपने कार्यक्रम की आयोजन की तस्वीरों के साथ ये बातें लिखी हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में यूपी के नगीना से सांसद और चंद्रशेखर समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने रैली की। इस रैली के दौरान पूरा स्टेडियम खचाखच भीड़ से भरा नजर आया, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं। इस रैली में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के बाकी राज्यों से भी उनके समर्थक पहुंचे थे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर दिए गए आदेश के विरोध में रैली को संबोधित करते हुए नगीना सांसद ने जातिगत जनगणना की मांग पर जोर दिया। स्टेडियम में भी जगह जगह संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ के पोस्टर लगे दिखाई दिए। चंद्रशेखर आजाद यूपी की नगीना सीट से सांसद हैं। उनकी आजाद समाज पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेजेपी के साथ गठबंधन किया है। वहीं उत्तर प्रदेश की सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। यह भीड़ चंद्रशेखर आजाद का हौसला बढ़ाने वाली थी। जब वो स्टेज पर रॉक स्टार अंदाज में पहुंचे तो शानदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। इस भीड़ को जुटाकर उन्होंने सियासी संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी नज़र दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी है। उन्होंने अपने एक्स प्रोफाइल पर लिखा, पूरे देश ने बहुजन समाज की एकता का जो जनसैलाब दिल्ली में देखा, उससे एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा होता है वे खुद दौड़े चले आते हैं। एक बार सुनते हैं चंद्रशेखर आजाद को। कि बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब आरक्षण पे हमला होता है, जब और किसी तरीके से आरक्षण को खत्म किया जाता है, जब गांव-गांव जाके लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है, तब जिन जातियों को आज सरकार के इशारे पे गाली दी जा रही है, उनको ही उन्हीं की जिम्मेदारी मान के लोग घर में बैठ जाते हैं कि भाई यही आरक्षण की रक्षा करेंगे, यही अधिकारों की रक्षा करेंगे। और आज जिन जातियों को गाली दी जा रही है, ये वही जातियां हैं जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा की और आज भी देश में आरक्षण बचा हुआ है, नौकरियां बची हुई है, हिस्सेदारी बची हुई है, राजनीतिक व्यवस्था कायम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो धन्यवाद करना चाहिए उन जातियों का जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई, लेकिन अपने अधिकारों को छीनने नहीं दिया। सब लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन दोस्तों वही देसी अंदाज, गले में नीला गमछा और एंटी रॉक स्टार जैसी। यहाँ एक बात और समझने वाली है, दिल्ली में हुए इतने बड़े विशाल आयोजन को कवरेज करने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया गायब रहा, लेकिन यह कार्यक्रम देश के लिए बहुत बड़ी खबर बना। वहीं नगीना सांसद ने कहा कि सरकार की तरफ से दलित समाज की एकता को बांटने का जो प्रयास किया गया है, उसके खिलाफ हर स्तर पर जागरूक अभियान चलाया जाएगा, जिससे समाज के हर व्यक्ति को सरकार के षड्यंत्र से वाकिफ कराया जा सके। जाति जनगणना के आधार पर आर्थिक जनगणना के लिए भी व्यापक आंदोलन चलाएंगे, जिससे पता चल सके कि देश के संसाधनों पर कब्जा कौन जमाए बैठा है। आगे के आंदोलनों की घोषणा करते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के लिए 27% के आरक्षण, 15% और अनुसूचित जाति के लिए 15% से अतिरिक्त 10% आरक्षण बढ़ाने के प्रावधान की मांग के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष होगा। तो इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जनता के बीच एक बड़ा संदेश दे गए और संकेत भी दे गए कि वे बड़े स्तर से राजनीति करने जा रहे हैं और देश में कहीं भी उनके समर्थन में लोग इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन यह जरूरी था कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस बड़े कार्यक्रम को कवरेज करती। इस खबरों पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।